तेजस्वी यादव जी को नेता प्रतिपक्ष बने रहना है, इसकी वो चिंता करें और अपने लोगों को पकड़ कर नीतीश जी के सानिध्य में, नीतीश जी के नेतृत्व में और एनडीए की बैठक दल में ही ये तय होगा। सर्वे भी आया था, जो अभी रिसेंटली आया था, उस सर्वे में इस बात का जिक्र किया गया था कि बिहार जो है दवा वितरण करने में नंबर 1 आया है। आज हमारे पटना में, बिहार की राजधानी पटना में विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, जिसकी क्षमता 5,000 बेड की होने जा रही है। वो चिंता करें कि जब भी चैलेंज लेने की बात आती है, उस समय वो रण छोड़कर क्यों गायब हो जाते हैं। आवाज जनता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं आपके साथ तृप्ति सिंह। बिहार के राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चाएं तेज है कि आखिर किसको चुना जाएगा नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री, जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बहुत खुश दिख रहा है, क्योंकि सबसे आगे इसमें जो नाम आ रहा है सम्राट चौधरी का आ रहा है। अभी इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे भाजपा प्रवक्ता राहुल जी से। क्या बोलिएगा? देखिए, जो एनडीए का जो रूपरेखा है और जो स्वरूप है, वो तय होता है शिष्टाचार में। और हमारे जो 5 तत्व हैं, जो पंच तत्व हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है, और ये एनडीए की घटक दल द्वारा जब बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा कि कौन माननीय मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और जो भी बनेंगे वो नीतीश जी के आशीर्वाद से बनेंगे, नीतीश जी के सहमति से बनेंगे। तेजस्वी यादव बहुत खुश दिखे, क्योंकि वो बोले कि जो सम्राट चौधरी हैं वो राजद से निकल कर गए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि वो आगे चल कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा। तेजस्वी यादव जी को नेता प्रतिपक्ष बने रहना है, इसकी वो चिंता करें और अपने लोगों को पकड़ कर रखें। और जो भी यहाँ होगा बिहार में, वो माननीय नीतीश जी के सानिध्य में, नीतीश जी के नेतृत्व में और एनडीए की बैठक दल में ही ये तय होगा। तेज प्रताप यादव भी बोले हैं कि अगर आगे चलकर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। सबसे पहले तो ये जो दोनों लोग हैं, ये लोग तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप जी, सबसे पहले तो अपने भाई में एकजुटता लेकर आए, जो आज पैरेलल लाइन की तरह हो गए हैं, जिसका ये पता नहीं होता है कि वो कहाँ जाकर मिलेंगे या कभी मिलेंगे भी कि नहीं। पहले अपने लोगों को संगठित करें, फिर संगठन की चर्चा करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग को नरक बताते हुए कहे हैं कि जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, आखिर वो अस्पताल कैसे हुआ? और ये सवाल वो डायरेक्ट भाजपा और जदयू के नेता से किया है। देखिए, अभी 2005 के बाद से एक सर्वे भी आया था, जो अभी रिसेंटली आया था, उस सर्वे में इस बात का जिक्र किया गया था कि बिहार जो है दवा वितरण करने में नंबर 1 आया है। और जो स्वास्थ्य का जो बजट है वो लगातार बढ़ाया गया है। तेजस्वी यादव को इस चीज को भी देख लेना चाहिए कि आज हमारे पटना में, बिहार की राजधानी पटना में विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, जिसकी क्षमता 5,000 बेड की होने जा रही है और वो सुचारू रूप से चालू हो चुका है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर वो चर्चाएं कर रहे हैं, वो चर्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक हैसियत को चमकाने के लिए कर रहे हैं। और एक बात फिर मैं कहता हूं कि चोर को बेटे को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि चोरी कहाँ हो रही है। सरकार और प्रशासनिक अधिकारी काफी सख्त हैं और चीजों को बहुत नजदीकी से और बारीकी से देखते हैं, क्योंकि हमें जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इसीलिए मिला है क्योंकि हमें बिहार को विकसित धारा में जोड़ना है। हमें मैंडेट इसलिए भी मिला था क्योंकि जो हमने वादे किए थे, उन वादों को रिफॉर्म कर कर परफॉर्म करना है। वो चिंता करें कि जब भी चैलेंज लेने की बात आती है, उस समय वो रण छोड़कर क्यों गायब हो जाते हैं। अभी हम अस्पताल की बात की कि सबसे बड़ी अस्पताल बनने जा रही है, इसमें भी तेजस्वी यादव बोले हैं कि अस्पताल के नाम पर सिर्फ बिल्डिंग बनाया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर ना डॉक्टर दिख रहा है, ना एक व्हीलचेयर तक नहीं मिल रहा है। देखिए, ये तो आंकड़े निकाल कर देखने की आवश्यकता है कि जिस तरह से उनके शासनकाल में मात्र 2 या 3 लोग जाकर दिखाया करते थे सरकारी अस्पताल में, आज उसकी रफ्तार कितनी बढ़ चुकी है और आज कितना भरोसा आ चुका है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सरकार ने जो सिस्टम में जो मूलभूत सुधार किए थे और जो आधुनिकीकरण किया था स्वास्थ्य विभाग का, उसमें लोगों का भरोसा आया है और जाकर लोग आज इलाज करा रहे हैं। और आयुष्मान भारत में सबसे ज्यादा लोग इलाज कराने वाले बिहार से ही हैं। शराबबंदी को लेकर ये क्या बोलेगा? क्या नीतीश कुमार के जाने के बाद जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होगी? देखिए, शराबबंदी पे जो लिया गया जो फैसला था, वो एक सामाजिक और राजनीतिक फैसला था और समाज सुधार को नजर में रखते हुए समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं के पक्ष में लिया गया यह फैसला है। इसलिए इस जो फैसला नीतीश जी ने और एनडीए की सरकार ने लिया था,
वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। क्या अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ही बनाया जाएगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जो भी फैसला होता है वो एनडीए के घटक दल में बैठक के दरमियान लिया जाता है, और जो भी होगा वो एनडीए की सहमति से होगा, नीतीश जी के आशीर्वाद से होगा। सुबह सुबह भाजपा के बाहर पोस्टर लगा हुआ था, जिसको फिर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही फाड़ दिया। सबसे पहले वो जो पोस्टर है वो किसने लगाया, इस विषय की जानकारी हमें नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फाड़ने का जो आरोप कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाया जा रहा है वो हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं थे, और सिर्फ पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया है। अभी तो आप सवाल पूछ रही थी आरजेडी के बारे में, ये आरजेडी के द्वारा प्रायोजित है। आरजेडी के द्वारा पोस्टर फाड़ा गया। एग्जैक्टली, आरजेडी वालों के द्वारा लगाया गया होगा, ये हम कह सकते हैं। ये पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ, धन्यवाद। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.